राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। तो फाइनली 2-3 हफ्तों बाद हमारा श्री जी का बुलावा आ चुका है वृंदावन के लिए। तो आज है सैटरडे और आज सैटरडे को हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है और हम लोग 7:30 बजे निकले हैं घर से। तो थोड़ा सा हमें था कि इस टाइम पे फॉग नहीं मिलेगी, बट अब यहाँ पे तो आपको बिल्कुल फॉग नहीं लग रही होगी और इसी वेदर को देख के हम बहुत खुश थे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े फॉग भी बढ़ती गई और मतलब 8 बजे के आसपास ऐसा हाल था कि पूरी फॉग हो चुकी थी अच्छी खासी। बट पता नहीं क्यों कई जगहों पे फॉग थी, कईयों पे नहीं थी। मतलब बिल्कुल ऑन ऑफ चल रहा था, रेगुलर फॉग नहीं थी और ज़ीरो विजिबिलिटी तो कहीं पे भी नहीं थी। जैसे हमने कोसी का टोल क्रॉस किया, आगे जाके देखा इतना बड़ा हादसा हुआ पड़ा था। एक ट्रक में इतनी भयंकर आग लगी हुई थी भाई, वो पूरा सुलग रहा था। इवन जब संडे को हमने वापसी की है तब तक उसमें से धुएं निकल रहे थे और सारा अंदर का माल जितना भी था वो सब जल चुका था। बहुत गंदी आग लगी थी। कैसे लगी, हम फटाफट से यहाँ से निकले क्योंकि कई बार नहीं पता चलता, एकदम से ब्लास्ट भी हो जाता है। तो मतलब अब बस होप करती हूँ कि ड्राइवर सही हो और अंदर जितने भी लोग थे वो बच गए हों। तो हम लोग फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद बच्चे साथ थे हमारे। बच्चों साथ होने के बाद अगर हम रास्ते में यहाँ नहीं रुकते तो बच्चे हमारा पूरा ट्रिप जो है वो आगे तक कंटिन्यू करने ही ना देते। तो ये हमारा मिडवे रहता है बेसिकली। बता क्या खाना है? दर्श क्या है? पेरी पेरी फ्राइज। पेरी पेरी फ्राइज है ना, जिसके अंदर फ्राइज है। पेरी पेरी फ्राइज फॉर किड्स एंड मूस केक फॉर मी। पेरी पेरी कौन सी कलर का होता है? इससे फॉग। फोन में देखने से फायदा होता है कि फॉग जितनी एक्चुअल में है ना उससे बहुत कम दिखती है, रास्ता तुम देख पाओगे। अब फोन में नहीं दिख रही बिल्कुल भी फॉग। तो दिखा दियो वृंदावन का कट दिखा दूंगी मैं। और वैसे भी ना वो फुट ओवर ब्रिज आता है ना, उससे आइडिया हो जाता है। आगे तो फुट ओवर ब्रिज वो तो आराम से कहाँ जा रहे हो आप? पीछे से नहीं लेना ना। पीछे से तो नहीं लेना, तो इधर कहाँ सीधा सीधा जा रहे हो? इस साइड रखो ना। ठीक, ये कितनी तेज क्यों चला रही है गाड़ी? गाइस कितने भी फॉग हो, इस फुट ओवर ब्रिज से आइडिया हो ही जाता है कि कोसी के बाद के फुट ओवर ब्रिज से लेफ्ट साइड में हमारा वृंदावन का बोर्ड है और लेफ्ट साइड से हम जाते हैं नॉर्मली। बट ज़्यादा फॉग होने की वजह से हम उस रास्ते से नहीं गए क्योंकि फॉग के टाइम पे जब दोनों साइड पे जंगल होते हैं बहुत ज़्यादा ज़ीरो विजिबिलिटी वाली फॉग हो जाती है, तो रिस्क नहीं लेना था। तो इसलिए हम मेन रोड से गए हैं, जो वृंदावन की मेन रोड है जहाँ पर लिखा होता है मेरो वृंदावन। तो वहाँ से हमने एंट्री की है। बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सामने जगह ही जगह अगर मुझे वृंदावन का मंकी कैफे। होटल में चेक इन करने के बाद मैं एक बार ही जा रही हूँ केली कुंज कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एक टाइम होता था इस रोड पे इतना शोर होता था और भाई अभी 11 बजे हैं और यहाँ पे बंदा क्या अता पता नहीं है जब से महाराज जी ने यहाँ पे पद यात्रा बंद की है। पूरी सुनसान रोड्स पड़ी हैं और नहीं तो 11 बजे तो इस रोड पे भाई कीर्तन सत्संग फुल चलते थे। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ राधा केली कुंज वाली रोड पे। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना ये दर्शन की नहीं है क्योंकि यहाँ से पद यात्रा होती नहीं है तो दर्शन का तो कोई सेंस नहीं बनता। ये लाइन जो है ये है सुबह टोकन लेने के लिए, जो मतलब। तो गाइस आगे हमारा केली कुंज, ये है इंक्वायरी काउंटर, यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो गाइस इस बार जेंट्स की लाइन तो बहुत लंबी थी बट मेरे को एकदम शॉक्ड लगा ये देख के कि लेडीज़ की लाइन बहुत ही कम थी। नहीं तो इस टाइम पे इतना रश होता है कि बंदा पीछे जाके मतलब काफ़ी पीछे खड़ा होना पड़ता है और चांसेस कम होते हैं कि उन 120 लोगों में हमारा नंबर आ जाए।
खैर इस बार तो बाई चांस मुझे लगना ही नहीं था टोकन के लिए, क्योंकि मैं किसी दूसरे पर्पस के लिए ही आई थी। तो अभी मुझे कईयों ने कमेंट करके पूछा है कि हमें लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देती हूँ। केली कुंज के गेट के साथ एक नया केली कुंज का गेट बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसके जस्ट बाद ये पेड़ है, इस पेड़ से लाइन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट होकर पीछे तक जितनी भी लंबी लाइन जाए। तो बेसिकली यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, इससे पहले नहीं बैठना होता। ये है लाइन का वो। अभी चलते हैं वापस, क्योंकि मेरा इन्फॉर्मेशन हो चुका है कंप्लीट। ये सब लाइन में लगे हुए हैं सुबह टोकन के लिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज संडे के दिन हम सैटरडे को आ गए थे वृंदावन, आपको पता ही है। तो आज संडे को अभी 4:30 हो चुके हैं, 4:35 हो गए हैं। और अभी पहले फॉग का स्टेटस दिखाती हूँ कि वृंदावन में भाई रात को फॉग स्टार्ट तो हो गई थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब देखिए फ़ोन में इतनी फॉग पता चलती नहीं है, बट बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है। फ़ोन में थोड़ा सा विजिबल लगता है, बट यहाँ पे विजिबिलिटी इतनी है नहीं। फ़ोन में तो आई डोंट नो कितनी दिख रही है कितनी नहीं दिख रही, बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है। तो अभी मैं नहा धो के रेडी होंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी राधा केली कुंज, और वहाँ से मैं जाऊंगी सोबरी वन, जहाँ पे महाराज जी दर्शन देते हैं। मेरा फर्स्ट विजिट होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो इस बार हम मतलब 2 हफ्ते बाद आए हैं। तो आई थिंक मतलब देखते हैं कैसे दर्शन रहने वाले हैं। आप लोगों को दर्शन ज़रूर कराऊंगी मैं। तो ये बच्चे सो रहे हैं, मैं अकेली जाने वाली हूँ, बच्चे और बुआ सोते रहेंगे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, और उसके बाद हम जाएंगे यमुना घाट। मतलब प्लानिंग अभी ऐसी है, बाकी आगे श्री जी की इच्छा जैसे वो ले जाए। तो अभी जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं राधा केली कुंज। लो जी, मैं तो हो गई हूँ रेडी। अब मैं पहनूंगी इसके ऊपर एक मोटी सी जैकेट, उसके ऊपर एक वार्म शॉल, तब जाके पूरा कोटा होएगा, क्योंकि ठंड बहुत है। सो गाइस, अब निकल रही हूँ मैं राधा केली कुंज के लिए, और वहीं जाके मैं को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और वहाँ से सीधा निकलूँगी मैं सोबरी वन, जहाँ पे करेंगे महाराज जी के दर्शन। क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है कि वहाँ पे हमें थोड़ा आगे बैठने को मिलेगा, क्योंकि अब वहाँ पे रश ज़्यादा होता है। अच्छे दर्शन की होप है, बाकी तो श्री जी के ऊपर है। ठंड बहुत होने वाली है, बाहर चल के दिखाते हैं बाहर का सिनेरियो। तो फॉग है, फ़ोन में इतनी दिखेगी नहीं, बट फॉग बहुत ज़्यादा है सीरियसली। एक टाइम था जो इस रोड पे 24 घंटे रश रहता था, मतलब रात को इसलिए क्योंकि महाराज जी की पदयात्रा यहाँ से जाती थी। और अब एकदम सुनसान है, सिर्फ यहाँ पे डॉग्स की और मंकीज़ की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। और इस रोड पे पहले वाले टाइम पे भाई इतना सत्संग कीर्तन होते थे ना। बहुत ठंड है, बहुत। राधा केली कुछ तो दिख नहीं रहा। ये वो लोग हैं पूरी रात यहाँ सोए हैं। तो गाइज अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं इस धूप में खड़ी हूँ दीक्षा लेने के लिए। जी हाँ, इस बार मेरा पर्पस दीक्षा का है, और यहाँ पे वो लोग खड़े हैं जो है दीक्षा लेने आए हैं फर्स्ट टाइम। इनकी पहली उपस्थिति होती है, उनको इस तरह से माइक पे नियम बताए जाते हैं, और सामने एक पोस्टर लगा होता है, उसकी फ़ोटो हम अपने फ़ोन में क्लिक कर सकते हैं। और ये टोकन किसके लिए है वो अभी बताती हूँ मैं आपको। पहले हम करते हैं महाराज जी के दर्शन। इसे कहते हैं श्री जी की कृपा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे सोबरी वन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराज जी के इतने करीब से मुझे राधा केली कुंज के अंदर ही दर्शन हो जाएंगे। मुझे एक सखी ने बोला कि महाराज जी यहीं से जाते हैं, तो आप यहीं रुक के उनके दर्शन कर सकते हो। तो मैं गई ही नहीं सोबरी वन, और यहाँ पे रुक के मुझे एक बार नहीं 2 बार महाराज जी के दर्शन हुए। और दूसरी बार वाले दर्शन इतने अद्भुत थे, उसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, उसे बस मैंने फील किया। सो गाइज, आई एम बैक। और आज महाराज जी के जो दर्शन हुए ना भाई, लाइफ में पहली बार ऐसे दर्शन हुए हैं।
गाइस, महाराज जी के इतने खूबसूरत दर्शनों के बाद अब मैं होटल वापस आ गई हूँ और अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे और जैसे जैसे श्री जी चाहती जाएंगी वैसे वैसे होगा। तो अभी ऑटो करके चलते हैं। ओले ओले ठंडे ठंडे। बांके बिहारी की लाइनें देखो भाई, खचाखच भरा हुआ है पूरी की पूरी गली हमारी। मेरे बिट्टू बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी के दर्शन तो हमें हो गए हम बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब हम वापस निकलने लगे तो वहाँ भगदड़ हो गई थी, जिसकी वजह से हम राधा वल्लभ नहीं जा पाए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट और हम निकल गए फरीदाबाद के लिए। तो अभी आपको दीक्षा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में फुल वीडियो लिख के भेज दीजिएगा। मैं एक फुल वीडियो उसके रिगार्डिंग बना दूंगी, क्योंकि मेरी पहली उपस्थिति थी तो उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और उस टाइम पे मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ी वो सब भी जो है वो मैं आपको उसी वीडियो में दिखा दूंगी। तो इसकी पहली बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं एंड। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, बाय बाय। पार डाल दियो। ये बारिश का कौन सा वेदर, अब कल ठंड पड़ेगी देखना आप।